हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11th का ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन नंबर क्या ना, हम लोग 5 का 8 से देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझ चुके थे 5 का 7 तक। तो क्वेश्चन नंबर 7 8 से देखो। तो हम लोग 8 देखने से पहले हम लोग कॉपी कलम निकाल लो और साथ में और तैयार हो जाओ हम लोग साथ में। चलो देखो, लिखते चलेंगे। क्या करना, ए दिया और करा LHS वर्ड क्या दिखाओ RHS। ये सब क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे रिपीटेड है। अगर प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे आपका बगल में क्या दिया हुआ, थ्योरी दिया हुआ, समझना आसान होगा। तो देखो, अब LHS चल देंगे। इसको LHS में करें क्या, tan को ना तोड़ दो, tan को तोड़ दो साइन कॉस में, लिख देते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। और इस सेक को तोड़ दो कॉस में, 1 बटा कॉस थीटा। और ये माइनस बन रहने दो, माइनस ये जैसे है वैसे ही रहने दो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा में है। अब देखो यहाँ पे क्या करो जी, साइन थीटा बटा कॉस थीटा को छोड़ दो। अब नीचे से एलसीएम ले लो, कितना कॉस थीटा में लकीर है, मोटा कह लेते हैं। तो 1 माइनस में कॉस थीटा कह लिए, माइनस यहाँ क्या बच गया, साइन थीटा। अब बटा में पहले से क्या था, 1 बाई कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा कट गया, क्या बच गया, साइन थीटा। अब बटा में बच गया 1 माइनस में कॉस थीटा, माइनस यहाँ रह गया साइन थीटा बाई 1 प्लस में कॉस थीटा। अब क्या करें सर, अब क्या करो ना कि एलसीएम ले लो। क्या कह लो, एलसीएम। तो एलसीएम ले लो, 1 माइनस में कॉस थीटा और 1 प्लस में कॉस थीटा, ये ले लिए एलसीएम। अब लेने के बाद तिरछा गुना कर दो, तो यहाँ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा और प्लस में, और इसको साथ गुना करो, साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस। अब ए वाला गुना कह लो, तो यहाँ मिल जाएगा साइन थीटा और फिर माइनस में कॉस थीटा और साइन थीटा, ये आ जाएगा, राइट। गुना कह लिए। अब देखो इसमें प्लस में और ये माइनस में, सॉरी गड़बड़ हो गया, सॉरी, ए माइनस में और ये प्लस में, ए कट जाएगा और ये बच जाएगा माइनस माइनस प्लस, कॉस साइन क्या हो जाएगा, तो 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा बच जाएगा, राइट। अब बटा में क्या बच गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए फॉर्मूला पे समझ लो, ए माइनस बी और ए प्लस बी पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लगा लो, तो हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब क्या करो, 2 कॉस थीटा और साइन थीटा बटा में, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर। तो लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन कट गया, 2 कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट थीटा। जो हम लोग को प्रूफ क्या करना था, कॉट थीटा प्रूफ करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का 8। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 9। तो इसको नोट करते फिर देखते हैं 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 5 का क्या 9 देखो, कर LHS बड़ा आर दिखाओ। तो LHS बड़ा आर दिखाने के लिए बड़ा आसान है, क्या करो, ये कॉसेक को बदल दो साइन में। तो कॉसेक का उल्टा क्या होता है ना, साइन थीटा माइनस, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का यहाँ फॉर्मूला तो कॉस बाय साइन, लिख दो कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख दी। अब यहाँ क्या है, होल स्क्वायर लिख दो। अब दोनों में एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना जी, साइन थीटा होल स्क्वायर रहने दो, क्या बच जाएगा, 1 माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा। अब क्या करें सर, अब करना क्या ना, ए स्क्वायर ऊपर भेज दो, 1 माइनस कॉस थीटा के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ए पावर इस पे चलाएगा तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब क्या करें, 1 माइनस में कॉस थीटा के होल स्क्वायर रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, राइट, लिख दिए। अब क्या करें, 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को रहने दो। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको 1 का स्क्वायर करने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ से नज़र डालो, इतना बराबर ये लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और लिख सकते हैं 1 प्लस में कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं, लिख दिए। अब क्या करो, एगो और एगो कट गया और जो बचा लिख दो, क्या बच गया जी, 1 माइनस में कॉस थीटा बच गया और 1 प्लस में कॉस थीटा बच गया। यही करना था प्रूफ, जो हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का 9। अब हम लोग समझते हैं इसका क्या ना 10, तो इसको नोट करते फिर देखते इसका 10।
तो क्वेश्चन नंबर क्या ना 5 का 10 देखो कह रहा है LHS पर RHS दिखा होता है। इसको दिखाने के लिए सेम रूल वही करेंगे हम लोग। क्या चल दो LHS, अब LHS सबको बदल दीजिए क्या में साइन कॉस में, तो हम लोग को आसान हो जाएगा बनाना। tan को बदल दो क्या में साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉट को बदल दो क्या में कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये बदल दिए, tan और कॉट का फॉर्मूला यहाँ से लगा लिए। अब प्लस प्लस यहाँ भी वही करो क्या कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और यहाँ 1 माइनस में साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सबको क्या में बदल दिए जी साइन कॉस में बदल दिया गया। अब क्या करें सर, अब करो क्या ना यहाँ पे ये जैसे है साइन थीटा बाई कॉस थीटा रहने दो, नीचे एलसीएम ले लीजिए कितना साइन थीटा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे क्या साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा, ये हो जाएगा। फिर प्लस प्लस, अब जैसे है ऊपर में कॉस थीटा साइन थीटा रहने दो। अब यहाँ पे एलसीएम ले लें क्या कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे क्या कॉस थीटा और माइनस में साइन थीटा, ये आ गया। अब क्या करें सर, अब यहाँ पे क्या करो ना कि इस साइन ऊपर आ जाएगा, तो साइन साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और एक कॉस नीचे आएगा, यहाँ पे लिख दीजिए साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा, और ये जो कॉस है वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं कॉस थीटा। फिर अब क्या करो यहाँ पे कॉस ऊपर आ जाएगा, तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिए। अब इस साइन नीचे, इससे माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या कह ली सिर्फ माइनस कॉमन लिए, तो माइनस प्लस माइनस कर देगा, तो माइनस कॉमन लिए तो माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, कर दिए। और इस साइन नीचे आ गया, साइन नीचे आ गया तो लिख दिए साइन थीटा, ये लिख दिए। यहाँ तक ठीक है, एक कह लिए। अब इसके बाद यहाँ लिख लेते हैं, ध्यान दो। अब क्या करो ना यहाँ दोनों से एलसीएम ले लो, दोनों से क्या ले लो एलसीएम, तो दोनों से एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं दोनों का एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, यही हो जाएगा। दोनों ये दोनों तो सेम है, कॉस साइन ये हो गया। अब एक कट जाएगा तो बचेगा साइन, साइन गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं साइन क्यू थीटा माइनस माइनस। अब एक कट जाएगा तो बचेगा कॉस, तो कॉस ए ने गुना होगा, तो क्या लिख सकते हैं कॉस क्यू थीटा, ए लिख दिए। अब क्या करें इसको सर, अब करना क्या है ना बाबू, ए बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू। अब हम लोग को एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का, याद है सभी को, याद होगा, जरा बताओ ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी, यही फार्मूला होता है। अब लगा दो यहाँ पे ए, इसको ए इसको बी समझ के, तो साइन थीटा कॉस थीटा, राइट, साइन थीटा कॉस, फिर इनटू, फिर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस प्लस, फिर ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो गया। बटा में क्या था साइन थीटा ए माइनस में कॉस थीटा, देखो ए वाला और ए वाला कट गया, अब कटा जो लिख दो, अब बचा यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा, ये लिखे नहीं थे, अब जो बचा लिख दो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं 1, अब प्लस ए क्या बच गया साइन थीटा कॉस थीटा बच गया। बटा में क्या है जी, बटा में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करें, अब इसको बांट दो 1 बटा साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा, अब प्लस यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा बांट दिए। अब क्या करो बांटने के बाद, अब 1 बटा साइन, हाँ 1 बटा साइन क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, 1 बटा कॉस क्या होता है सेक थीटा होता है, अब प्लस ये तो कट जाएगा 1 आ गया, जो प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का 10 प्रूफ करते हैं, इसको नोट क्या लेते, फिर देखते हैं इसका 5 का 11। तो कॉपी करो इसको जल्दी से, कॉपी हो गया।
तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 का 11 क्या करना है LHS पर आर दिखाना है। तो इसमें भी हम लोग क्या करो ना कि सबको टैन सबको ऐसे रहने दो, LHS चल दो और LCM ले लो। सीधी बात क्या करो इसमें LCM ले लो, सेक थीटा -1 यहाँ पे LCM ले लो सेक थीटा +1। अब इसको तिरछा गुना कह लो तो एलसीएम लेंगे कट जाएगा तो ये बचेगा, ये इसमें गुना होता है, गुना कह लो क्या हो जाएगा यहाँ पे टैन थीटा इंटू सेक थीटा, राइट। फिर 1 इससे गुना होगा प्लस में टैन थीटा, ए मिल गया प्लस। अब एक कट जाएगा तो बचेगा ये वाला, इसमें गुना हो जाएगा मतलब ए गुना होगा। तो क्या लिख सकते हैं टैन थीटा और सेक थीटा, ए लिख सकते हैं। फिर अब -1 गुना अब प्लस टैन, तो क्या आ जाएगा टैन थीटा, एक कह लिए। अब क्या करो जी, अब क्या करो ना यहाँ पे टैन थीटा सॉरी माइनस में टैन माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे 1 गुना -10 कट गया। अब इसको लिख दो यहाँ पे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, टैन थीटा इंटू में सेक थीटा बटा में a माइनस बी और a प्लस बी, इस फॉर्मूला पे समझे तो ये हो जाए। तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और 2 टैन थीटा इंटू में सेक थीटा रहने दो और सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या लिख सकते हैं जी टैन। तो टैन स्क्वायर थीटा, एक टैन काट दो कट गया। अब बच गया उसको लिख दो, यहाँ बच गया 2 और सेक को बदल दो कॉस में तो 1 बटा कॉस थीटा और ये टैन को बदल दो साइन बाई कॉस थीटा। तो कॉस कॉस क्या हो गया कट गया। अब बच गया 2 और साइन बचा, साइन का उल्टा क्या होता है जानते हैं हम लोग कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, ये आ गया। ये तो प्रूफ करना था, जो आसान था एक क्वेश्चन को प्रूफ करना। तो 5 का हम लोग 11 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते इसका 9, इसको नोट करते फिर देखते हैं 9। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना 5 का 11 12 में करा LHS पर आर दिया हुआ, तब करा इसको साबित करो। तो इसको साबित करना आसान है क्या ना, इसको साबित करने की तिरछा तिरछी गुना कह लो जी। तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस में टैन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कह लेते। तो ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस में टैन थीटा, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कह लिए। फिर बराबर बराबर, अब इसको इधर कह लो तो लिख देंगे कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा। फिर इधर लिख देंगे कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। अब क्या होना ए देखो फार्मूला बन गया, इस फार्मूला पे ढाल लो। इस फार्मूला के अनुसार ए लिख सकते, क्या लिख सकते सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में टैन स्क्वायर थीटा, ए लिख सकते हैं। लिख लिए। अब क्या बराबर बराबर, यहाँ भी वही इस फार्मूला के अनुसार से क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, ए हो गया। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 लिख दिए बराबर। यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1। तो देखो LHS वर्ड क्या आ गया RHS। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का 12, जो आसान क्वेश्चन था। अब देखते हैं इसका 13, तो नोट करते फिर देखते 13। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना 5 का 13 करा LHS पर आर दिखाओ। LHS पर आर दिखाने के लिए बड़ा आसान है, ये देखने में इतना लंबा क्वेश्चन है, बहुत है इजी। इसको बनाया कैसे, तो इसको बनाने के लिए आप क्या करो ना कि ऊपर से देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 साइन थीटा कॉमन ले लो जी, 2 साइन थीटा कॉमन ले ली, क्या बच गया उसको लिख दो, टैन बच गया तो लिख दीजिए टैन थीटा, फिर 1 माइनस में टैन थीटा है और ये प्लस यहाँ क्या बच गया 2 साइन तक कॉमन ले ली, बच गया सेक स्क्वायर थीटा, ए बच गया। अब क्या करो जो बटा में है और उसको लिख दो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब क्या करें 2 साइन थीटा को रहने दीजिए, इसको गुना कर दो तो मिल जाएगा टैन थीटा, तो मिल जाएगा टैन थीटा। अब माइनस इसको गुना करो तो मिल जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, अब प्लस में यहाँ पे मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया। बटा में क्या है 1 प्लस में टैन थीटा के होल स्क्वायर। अब 2 साइन थीटा
टू साइन थीटा। अब ध्यान दो, डायरेक्ट आपको बनाते हैं यहाँ पे tan थीटा। अब ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, ध्यान से समझो। क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, कहने गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अगर पहले सेक बाद में माइनस tan लिखे तो वाला मैच कर जाए, क्या लिख सकते हैं 1। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा +1। फिर से रिपीट, tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है +1 होता है, +1 लिख दिए। पहले से क्या था 1 प्लस में tan थीटा के होल स्क्वायर था, तो एगो कट गया, क्या बच गया 2 साइन थीटा बटा 1 प्लस में tan थीटा। और यही तो साबित करना था, जो साबित हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ, जो आसान क्वेश्चन था, राइट। इसको नोट कर लेते, फिर देखते क्वेश्चन नंबर इसका 14। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे क्या ना 5 का 14। क्वेश्चन नंबर 5 का 14 में क्या करा, LHS बराबर आर दिखाना था, हम लोग RHS बराबर चलना पड़ेगा। अब देखो RHS में क्या है cos x cos a बराबर बटा ये 1 माइनस tan को तोड़ दो साइन कॉस में, 1 माइनस tan को क्या तोड़ देंगे साइन और कॉस में, ए तोड़ दिया गया। अब प्लस यहाँ भी tan को तोड़ दो साइन कॉस में, साइन a बाई कॉस ए इंटू पहले से क्या था साइन ए रहने दो। अब बटा में क्या tan है, इसको भी तोड़ दो साइन कॉस में, तो ए आ जाएगा साइन ए बाई में कॉस ए माइनस में 1। अब क्या करो यहाँ पे, और एक कॉस ए रहने दो, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना कॉस ए, तो हो जाएगा एलसीएम यहाँ पे कॉस ए माइनस में साइन ए। अब प्लस यहाँ पे साइन क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटा में रह गया कॉस ए। अब देखो नीचे भी एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना कॉस ए, तो यहाँ मिल जाएगा साइन ए और माइनस में कॉस से ए मिल गया। अब क्या करो जी, यहाँ कॉस ए कट जाएगा, और अब क्या होगा ई कॉस ऊपर आ जाएगा, क्योंकि मेन लकीर यह है, तो कॉस ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और बच के यहाँ जाएगा यहाँ पे कॉस ए माइनस में साइन ए बच जाएगा। अब फिर ध्यान दो, यहाँ में बच गया क्या साइन स्क्वायर ए, इससे माइनस कॉमन लो। माइनस क्यों कॉमन लेते हैं, क्योंकि ये इसके जैसा मैच कर जाए, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, यह हो गया लो। अब क्या करें, अब एलसीएम ले लो, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा ना सेम होगा, तो कॉस ए माइनस में साइन ए कह लिए। अब ये दोनों कर जाए, क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ए बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए आ गया। अब क्या करें सर, अब करना क्या है ना जी, अब ये फॉर्मूला बन गया ए वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए पे बैठा लो, तो हो जाएगा कॉस ए माइनस में साइन ए, फिर क्या कॉस ए प्लस में साइन ए। अब बटा में पहले से था, बटा में पहले से क्या है कॉस ए माइनस में साइन ए पहले से था। अब देखो सेम कट गया, क्या बच गया कॉस ए प्लस साइन ए, तो कॉस ए प्लस साइन ए यहाँ लिख देते हैं, बच गया कॉस ए और प्लस में साइन ए, यह बच गया। और यही तो हम लोग को क्या करना था प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो गया, राइट है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना कंप्लीट कर लिए 14, किसका 5 का। अब हम लोग समझते हैं इसका 15, नोट करते फिर देखते हैं 5 का 15। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना 5 का 15, ये करा LHS बराबर आर दिखाओ। तो LHS बराबर आर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें सीधा सीधी क्या करो ना LHS चल दो और a प्लस बी की होल स्क्वायर तोड़ दो, राइट। a प्लस बी की होल स्क्वायर तोड़ दो, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो a मिल जाएगा ए स्क्वायर, फिर प्लस में बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, तो ये मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या प्लस 2 ए और बी कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, तो 2b, फिर ये हो गया a प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर प्लस, अब यहाँ चल दो a माइनस बी, इसको a और b समझ के तोड़ दो, तो a स्क्वायर और a हो गया a स्क्वायर प्लस इसका b स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, अब माइनस 2ab,
तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा और ए हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो ए प्लस में और ए माइनस में कट गया। अब इसको लिख दो यहाँ पे। देखो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ कॉमन है। साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लीजिए जी। साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा बचेगा और यहाँ पे बच जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, राइट, प्लस। अब देखो यहाँ पे कॉमन कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ दोनों में कॉमन है, राइट, कॉमन ले लो। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बीटा और प्लस में बच जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा और ए बच गया। अब क्या करो यहाँ पे ए रहने दो, साइन स्क्वायर अल्फा। देखो इतना बराबर यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है 1, तो 1 लिख दो। अब प्लस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इतना बराबर भी क्या होगा 1 1, तो 1 लिख दिए। अब देखो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा, फिर से 1 हो जाएगा, जो प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 का 15 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग इसका समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो नोट करते फिर देखते इसका 16। तो क्वेश्चन नंबर क्या ना 5 का ए 16 करा LHS पर आर दिखाओ। तो LHS पर आर दिखाने के लिए आपको क्या ना क्वेश्चन को पहले सुधारना पड़ेगा। 1 बटा कॉसेक माइनस में कॉट थीटा ए लिख दो और फिर इसको इधर ले आओ तो प्लस 1 बटा कॉसेक कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। क्या किए सर, अब पहले एक जैसा वाले को एक तरफ कह ले, बराबर बराबर 1 बाई साइन थीटा रहने दो। ये माइनस वाला को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा प्लस में 1 बटा साइन थीटा। अब क्या करो ना यहाँ पे, अब इसमें करना क्या ना, यहाँ पे दोनों से एलसीएम ले लो। दोनों से क्या कह लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा और माइनस में कॉट थीटा और इनटू यहाँ भी एलसीएम कॉसेक थीटा और प्लस में कॉट थीटा, एलसीएम ले लिए। तो ये वाला इधर गुना हो जाएगा क्या, कॉसेक थीटा कॉट थीटा अब प्लस ए वाला इधर हो जाएगा कॉसेक थीटा और माइनस में कॉट थीटा, एक कह लिए बराबर। अब एक और एक क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करें सर, अब करना क्या ना, कॉट कॉट कट गया। अब देखो क्या हो जाएगा कॉसेक कॉसेक, तो क्या मिल सकता है 2 कॉसेक थीटा। अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी, फिर फार्मूला तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, तो 2 बाई साइन थीटा रहने दो यहाँ पे। अब देखो ये 2 कॉसेक थीटा को रहने दीजिए। अब यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर 1 होता है, तो 1 लिख दो बराबर में 2 साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे 2 को रहने दीजिए, ये कॉसेक को नीचे लाओ। कॉसेक का उल्टा क्या होता है ना साइन थीटा, तो लिख देंगे साइन थीटा अब बराबर में पहले से क्या था 2 साइन थीटा, जो क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं 5 का 16 को। अब हम लोग समझते हैं 5 का क्या 17, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं 5 का 17। तो क्वेश्चन नंबर क्या ना 5 का 17। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, LHS से चलना पड़ेगा। ये ध्यान देंगे हम लोग इसको बनाते कैसे। इसको बनाने के लिए क्या ना कॉट ए अब प्लस में कॉसेक ए अब माइनस 1, नीचे क्या है कॉट ए अब माइनस में कॉसेक ए अब प्लस 1, इसका परमीकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, परमीकरण। तो कॉट ए और नीचे का परमीकरण माइनस कॉसेक कॉसेक ए अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे कॉट ए और माइनस में कॉसेक ए अब प्लस है तो माइनस, ए परमीकरण कह लिए। अब ए परमीकरण को हल कह लो। हल ध्यान देंगे कैसे करते हैं यहाँ पे समझेंगे। अब ए गुना में है तो इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नो, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट यूज कह लिए। अब यहाँ कॉट को गुना कह लो, यहाँ गुना करो तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, फिर कॉट को यहाँ गुना करेंगे माइनस में कॉट ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए हो गया, फिर यहाँ पे गुना करेंगे माइनस में कॉट ए। अब कॉसेक को गुना करो, यहाँ पे प्लस में
कॉसेक ए इंटू में कॉट ए कह लिए। फिर अब यहाँ पे गुना होगा माइनस में कॉसेक स्क्वायर ए, फिर इसको इसके साथ माइनस में कॉसेक ए कह लिए यहाँ पे गुना। अब क्या ना ए गुना हो गया इस सब के साथ। अब -1 को इसके साथ करो तो माइनस में कॉट ए, फिर -1 को इसके साथ करेंगे प्लस में कॉसेक ए कॉसेक ई, फिर -1 को इसके साथ करेंगे प्लस में 1। लो तो ऊपर सभी को गुना के लिए, नीचे में क्या इसको समझ लिए ये इसको बी, इसको ये इसको बी, तो क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस में कॉसेक ए के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको आप हल करो, ध्यान दो हल करते हैं यहाँ पे, तो ए तो कुछ गड़बड़ नहीं कर दे यहाँ पे कॉट कॉट, फिर एक कॉट कॉसेक स्क्वायर नहीं होगा जी। अब देखो ई माइनस में है और एक प्लस में कट गया, और कटेगा यहाँ पे माइनस में कॉसेक होगा और यहाँ पे कॉसेक है और यहाँ पे प्लस में एक कट गया और इसमें कटेगा नहीं। अब बच गया यहाँ पे देखो, इसको लिख दीजिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर ए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए माइनस में कॉसेक स्क्वायर ए लिख दिए। अब देखो माइनस कॉट ए माइनस कॉट ए क्या हो जाएगा -2 कॉट ए हो गया। फिर यहाँ पे ए लिखा चुका है, फिर बच गया क्या यहाँ पे +1 बच गया, ए लिख दिए। ए माइनस बी की होल स्क्वायर तोड़ दो, तो कॉट स्क्वायर ए और प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस में माइनस में 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए, अब -1 ए लिख दिए। अब क्या करें यहाँ पे सर, अब करना क्या ना इसको ऐसे लिख दो, यहाँ पे ए एक लाइन और यहाँ चल दो, ध्यान देना पड़ेगा। अब इसको ध्यान देने के लिए कॉसेक स्क्वायर यहाँ पे कॉट स्क्वायर है माइनस कॉसेक स्क्वायर, यहाँ कॉसेक स्क्वायर और माइनस कॉट स्क्वायर है, तो जब उल्टा रह जाए तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या होता है -1 होता है, -1 इतना बड़ा क्या हो जाएगा -1, और माइनस में 2 कॉट ए और +1 -1 कट गया। अब क्या करो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 1 इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 1, तो ए लिख देंगे यहाँ पे -1 है ना, इसको इस तरह से लिख देंगे हम लोग, तो इसको ऐसे लिख दो यहाँ पे कॉसेक ए ना कॉट को रहने दो, कॉट स्क्वायर ए अब प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए अब माइनस में 1 क्या -1 और बटा में क्या रह गया -2 कॉट ए इंटू में कॉस ए आ गया। अब यहाँ लिख लेते हैं, ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसमें मिल जाएगा माइनस में 2 कॉट ए लिख दिए। अब देखो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए, इसको रहने दो कॉट स्क्वायर ए, एक कॉट स्क्वायर ए है, और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए -1, कॉसेक स्क्वायर ए -1 क्या होता है कॉट स्क्वायर, तब लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए लिख दिए। फिर माइनस में 2 कॉट ए इंटू कॉस ए लिख दिए। अब देखो क्या करो जी, अब हम लोग यहाँ पे कर लेंगे 2 कॉट ए को रहने दो, इसमें देखो क्या ना यहाँ पे कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर ए अब माइनस में यहाँ मिल जाएगा 2 कॉट ए इंटू में कॉस ए। अब क्या करो, इसमें 2 कॉट ए काट दो, एल्स कॉमन लेके यहाँ लिख लेते हैं, देखो 2 कॉट ए को रहने दो, इसमें 2 कॉट ए कॉमन ले लो, 2 कॉट ए कॉमन ले देते, यहाँ बच जाएगा कॉट ए बच जाएगा और माइनस यहाँ क्या बचेगा कॉस ए बच गया। अब क्या करें, यहाँ पे एक कट जाएगा तो बच गया 1 बटा कॉट ए, अब माइनस में कॉस ए बच गया। अब क्या करें, अब इसको ना सॉल्व कर लो, 1 बटा कॉट को लिख सकते हैं 1 साइन कॉस बटा साइन, कॉस ए बटा साइन माइनस, और यहाँ लिख सकते हैं क्या कॉस ए लिख सकते हैं, लिख दिए। अब क्या करें यहाँ पे, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे 1 बटा, अब इसको सॉल्व कर ले यहाँ पे क्या ना साइन कॉस ए
माइनस में साइन ए इंटू में कॉस ए हो जाएगा। एलसीएम ले लो, कितना साइन ए एलसीएम ले लिए। अब एलसीएम लेने के बाद अब क्या करें, अब इसको ना हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसको मिटाना पड़ेगा, ए मिटा लेते हैं। देखो पहले इसको नोट कह लो, ये नोट इतना कह लिए, इसको मिटा लेते हैं यहाँ पे। देखो अब क्या करो, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे बराबर में ए साइन ऊपर चलाएगा तो साइन ए, अब बटा में क्या रह गया, कॉस ए कॉमन ले लो। कॉस ए कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस में साइन ए आ गया। अब क्या करें, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कॉस साइन ए रह जाएगा और कॉस ए भी रह जाएगा और 1 माइनस साइन ए। अब इसका परमीकरण कर दीजिए 1 माइनस में और यहाँ पे साइन ए प्लस में और 1 माइनस में 1 प्लस में साइन ए, एक कह लिए। अब इतना करने के बाद अब ए क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे गुना 1 साइन ए और 1 प्लस में साइन ए। अब देखो इसको तो कॉस ए और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो मिल जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी हो गया। अब ये प्रूफ नहीं होगा जी, यहाँ पे ए दिया हो, इसको सॉल्व करने का कोई और तरीका है। तो ये क्या ना, इसको इस प्रकार सॉल्व करते, इसको रुको इसको बताते दूसरे तरीके से ये बनेगा। ये हम लोग आगे अलग प्रोसेस चल गए, राइट। इसको देखते दूसरा प्रोसेस से। तो क्वेश्चन नंबर क्या ना 17 देखो इस प्रकार से बनेगा। उस तरीके से हम लोग परमीकरण कर रहे थे, लंबा क्वेश्चन हो गया और बनाने में आंसर लाने में प्रॉब्लम हुआ। तो इसको देखो आसान से इस प्रकार से बन जाए, 4 लाइन में बन जाएगा जी। इसको ऐसे बनाना था, राइट। और ऐसे यहाँ पे कॉट ए अब प्लस में कॉसेक ए रहने दो। अब वो माइनस 1 को क्या करो ना, यहाँ पे 1 बराबर देखो फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, लिख दो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए होता है। और ए करना था, इसमें ए किए नहीं थे, ए कह लिए। अब यहाँ पे क्या बच गया, कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस 1 ए कह लिए। अब क्या करो यहाँ पे, अब करना क्या है ना, यहाँ पे कॉट ए प्लस में कॉसेक ए हो गया। अब माइनस यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझ लो, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉसेक ए कॉट ए। फिर क्या हो जाएगा कॉसेक ए अब प्लस में कॉट ए हो जाएगा। अब बटा में जो है लिख दो कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस 1 ए। अब क्या करो देखो इसमें कॉमन है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लो। तो कॉट ए प्लस में कॉसेक ए कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए। अब कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा 1 माइनस, यहाँ क्या बच जाएगा ए, तो माइनस में कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस में कॉट ए। अब बटा में क्या रह गया कॉसेक ए कॉट ए और माइनस में कॉसेक ए और प्लस 1 देखो, और प्लस 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट ए वाला कट गया जी। लो आसान हो गया, अब बन गया। अब ये क्या बच गया यहाँ पे कॉट ए, अब प्लस में क्या बच गया कॉसेक ए बच गया। अब क्या करें कॉट को तोड़ दो, कॉस ए बटा साइन ए, और साइन कॉसेक को तोड़ दो 1 बटा साइन ए। एलसीएम ले लो कितना साइन ए, तो यहाँ क्या आ गया कॉस ए प्लस 1। लो प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 को बनाना था, जो हम लोग अलग प्रोसेस चल दी परमीकरण के लिए, लंबा प्रोसेस हो गया जो बनाने में प्रॉब्लम हुआ। अब एक क्वेश्चन नंबर इसका कंप्लीट हुआ। अब देखते इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 इसको नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 18 और 19 हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतने तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।